morning, friends. वेलकम टू एस चंद इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब की क्लास फोर्थ। ये फोर्थ क्लास है एडवर्ब की। तो आइए आज हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो क्लॉज होते हैं इनमें कंडीशन होती है, तो किस तरह से इन क्लॉज को जोड़ा जाता है। तो देखिए कौन कौन से कंजक्शन होते हैं जिनसे हम ऐसे क्लॉज को जोड़ते हैं। तो देखिए, इफ़ है, अनलेस है, इन केस, ओनली इफ, इवन इफ, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, ऑन कंडीशन दैट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफ़। इफ़ के बारे में देखिए, इफ़ का अर्थ होता है यदि। इफ़ के द्वारा हम तीन प्रकार की कंडीशंस को जोड़ते हैं। ये जो कंडीशंस हैं, देखिए पहली कंडीशन जो है, देखिए दोस्तों, पहली शर्त जो होती है उसमें एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। तो इफ़ से जोड़ते समय हम इफ़ का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहले करते हैं, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है उसको कॉमा के बाद लगाकर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इस तरह से हम इफ़ से दो क्लॉजेज को जोड़ सकते हैं। देखिए ये सूत्र दिया हुआ है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा फ्यूचर इंडेफिनिट, सेल विल के साथ एम फर्स्ट फॉर्म आती है, मे या कैन वाला बैक भी हो सकता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह। तो एग्जाम्पल भी देखिए, आई गो टू मार्केट, दूसरा सेंटेंस है आई सेल ब्रिंग ए टॉय फॉर यू। अब कोष्टक में if दिया हो तो हम इसको जोड़ेंगे, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है आई गो टू मार्केट, इससे पहले इफ लगा देंगे। इफ आई गो टू मार्केट कॉमा लगा करके ये फ्यूचर टेंस वाला बैक उतार देंगे। इफ आई गो टू मार्केट आई सेल ब्रिंग ए टॉय फॉर यू, यदि मैं बाजार गया तो आपके लिए खिलौना लेके आऊँगा। ये सेंटेंस तरह बना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेल लुक आफ्टर योर ग्रैनी यू गो टू जयपुर। यहाँ क्या है कि जो प्रेजेंट डेफिनेट वाला वाक्य है ये पीछे लगा दिया है, तो हम इसको पहले लिखें या अंत में लिखें, लेकिन इफ़ जो है वो इसी से पहले लगेगा। बात एक ही है, आई सेल लुक आफ्टर योर ग्रैनी इफ़ यू गो टू जयपुर। तो यहाँ हमने दूसरे वही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से ही पहले इफ़ लगा करके और इस वाक्य को पहले लिख दिया है, बस ये इफ़ का यूज हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे प्रकार की जो कंडीशन होती है उसमें एक सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है, यानी सेकंड फॉर्म वाला वाक्य, और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो शुड वुड कुड माइट वाला होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसी से पहले हम इफ़ का यूज करते हैं और दूसरे वाक्य को कोमा के बाद लिख देते हैं। जैसे यू लर्न द आंसर यू वुड रिप्लाई वेल। यहाँ दो वाक्य हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस का है, यू लर्न द आंसर, तो इससे पहले इफ लगाएंगे, इफ़ यू लर्न द आंसर कॉमा यू वुड रिप्लाई वेल। इफ़ यू लर्न द आंसर, यदि आप उत्तर याद करते, यू वुड रिप्लाई वेल, तो आप अच्छी तरह जवाब दे देते। तो ये इफ जोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रेन स्टॉप्ड आई वुड नॉट गो टू वेद। तो यहाँ देखिए ये प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट का है, इससे पहले इफ़ लगा दिया है, इफ़ द रेन स्टॉप्ड कॉमा लगा करके दूसरा भाग लिख दिया है। तो इस तरह से ये दूसरी शर्त वाला बैक हो गया। इसी वाक्य में एक तरह का बैक और आता है, देखिए, यदि एक सेंटेंस में वर्ड दिया हो और दूसरे वाक्य में वुड शुड कुड या माइट दिया हो, तो जो वर वाला सेंटेंस है उससे पहले इफ़ लगा देंगे और दूसरे वाक्य को कोमा के बाद लिखकर सेंटेंस बना देते हैं। तो देखिए, इफ़ आई वर ए टीचर आई वुड टीच वेल। यदि मैं एक टीचर होता तो मैं अच्छी तरह पढ़ाता। तो ये इफ़ का यूज। अब देखिए तीसरे प्रकार की जो शर्त होती है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का बैक होता है एक, और दूसरा बैक जो होता है वुड शुड कुड माइट, इनके साथ हैव प्लस एम की थर्ड फॉर्म आती है। तो जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है उससे पहले हम इफ़ लगा करके दूसरे बैक को कोमा के बाद रखकर नया सेंटेंस बना दिया जाता है। जैसे इफ़ यू यू हैड रीच देयर, ये ही वुड हैव रिटर्न होम। तो यहाँ ये परफेक्ट टेंस है, इससे पहले इफ़ लगा दिया है, इफ़ यू हैड रीच्ड देयर कोमा दूसरा बैक लिख दिया है, ही वुड हैव रिटर्न होम। तो ये हमारा इफ़ का यूज हो गया इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, अनलेस। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। यह जो अनलेस है इफ़ का नेगेटिव है,
और ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक पक्की जो शर्त होती है, ठोस शर्त होती है, सख्त शर्त होती है, उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें इसमें क्या होता है, देखिए, अनलेस के बाद हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आता है और दूसरा बैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वही ठीक उसी तरह, यानी जो अनलेस के बाद सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट का ही आएगा, और दूसरा बैक फ्यूचर इंडेफिनेट का हो सकता है, या मे वाला हो सकता है, या कैन वाला हो सकता है, और फिर दूसरे बैक को कोमा के बाद रख दिया जाता है। जैसे देखिए, यू वर्क हार्ड, दूसरा बैक है यू विल फेल, अनलेस लगा देंगे शुरू में, फिर ये सिंपल प्रेजेंट का बैक आ गया, अनलेस यू वर्क हार्ड, कोमा के बाद फ्यूचर इंडेफिनेट आ गया, यू विल फेल। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप फेल हो जाओगे। नेक्स्ट है यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो यहाँ भी देखो पहला सेंटेंस जो है इसको हम इफ से नहीं जोड़ करके इस अनलेस से ही जोड़ेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप पास नहीं होंगे। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ये थोड़ा सा उल्टा करके जोड़ दिया गया है, इधर का सेंटेंस इधर लगा दिया है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट से पहले ही अनलेस लगेगा। नेक्स्ट एक इसमें दूसरा रूल है कि यदि इफ़ नॉट के स्थान पर अनलेस का यूज कर सकते हैं हम। यदि किसी वाक्य में इफ़ दिया हो और उसमें नॉट भी दिया हो और फिर हमें अनलेस से जोड़ने के लिए कहा जाए, तो उस वाक्य से हम इफ़ को हटा देंगे और डू नॉट या डज नॉट जो भी दिया है उसको हटा देते हैं। जैसे डू नॉट को हटाएंगे तो कोई चेंज नहीं करेंगे, यदि डज नॉट हटाया है तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ऐसे एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ आई डू नॉट टीच यू विल लर्न नथिंग। तो यहाँ अनलेस इफ़ हटा करके अनलेस लगा दिया है, आई डू नॉट को हटा दिया, टीच यू, अनलेस आई टीच यू यू विल लर्न नथिंग। जब तक मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा आप कुछ नहीं सीखोगे। तो यहाँ ये अनलेस का यूज हो गया। देखिए अनलेस का यूज हम अनरियल कंडीशन में नहीं करते हैं। तो जिस तरह से जो पहली शर्त होती है उसमें हम इफ़ का यूज करते हैं, उसी तरह से अनलेस का भी यूज किया जाता है। ये इन केस का अर्थ होता है अगर, या फिर ऐसे कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा, या ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। देखिए इसमें सावधानी की बात बताई जाती है, इसमें भी इन केस का यूज कैन वाला या मे वाला हो सकता है, और कोमा के बाद उसको लिख देते हैं। टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला ले जाओ, अगर बरसात होती है तो अम्ब्रेला ले जाओ। यहाँ देख सकते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसी से पहले हम इसकी तरह इंक्रीज का यूज करेंगे। जो हमारा दूसरा वाक्य वो फ्यूचर डेफिनेट का हो सकता है, कैन वाला हो सकता है, से वाला भी हो सकता है, और वो हमारा इंटरेक्टिव सेंटेंस होता है, जैसे हमारा टेक एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट देखिए, वी विल टेक वैक्सीन ही गेट्स इन्फेक्टेड। वी विल टेक वैक्सीन इन केस ही गेट्स इन्फेक्टेड। यदि वह इन्फेक्टेड हो जाता है तो वह वैक्सीन लगवाएगा। यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का है। इनकेस का यूज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले ही किया है। यहाँ दिए यू शुड लर्न माय नंबर यू लॉस फोन, यू लॉस योर फोन, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी से पहले इनकेस आया है। इस सेंटेंस को पहले लिख दिया, यू शुड लर्न माय नंबर इन केस यू लॉस योर फोन, यानी आपको मेरा नंबर याद कर लेना चाहिए। आप या ऐसा हो कि आप मेरा नंबर भूल, अगर आप मेरा नंबर भूल जाओ, या अगर आप अपना फ़ोन खो दो, या अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप मेरा नंबर याद कर लीजिए। ये सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, ओनली इफ थोड़ा ही बिल्कुल ठीक वही शर्त है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ओनली इफ के बाद वही सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, ओनली इफ इसका अर्थ होता है के कारण। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लगा देते हैं, जो दूसरा बैक होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब को। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपके। यू मेक योर फिल्म्स इंटरेस्टिंग मोर पीपल विल सी देम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमें ओनली इफ इसी से पहले लगाना है। यहाँ लगाया ओनली इफ यू मेक योर फिल्म्स इंटरेस्टिंग, कोमा लगा करके जो दूसरा बैक है उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। बस इतना सा डिफरेंस है।
will more people see them only if, यानी यदि आप फिल्मों को और रुचिकर बनाओगे तो क्या अधिक से या अधिक लोग उनको देखेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर ओनली इफ से जुड़वाना हो तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उस सेंटेंस की दूसरे वाले की उसको बाहर निकाल लेंगे, क्वेश्चन मार्क अंत में लगा देंगे और ओनली इफ से जोड़ देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिसोबे यू, यू विल लीव मी अलोन। तो यहाँ देखिए ओनली इफ आई डिसोबे यू, यदि मैं आपकी आज्ञा नहीं मानता हूँ तो विल यू लीव मी अलोन, तो क्या आप मुझे अकेला छोड़ जाओगे। तो देखिए, या बस यही याद रखना है कि ओनली इफ का यूज वही सिंपल प्रेजेंट से पहले करते हैं, दूसरे वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया जाता है। नेक्स्ट एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज या प्रोवाइडेड दैट, तीनों का यूज एक ही है। जिस तरह से हम ऊपर यूज करते आ रहे हैं कि वही सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट या मे वाला या इंपरेटिव सेंटेंस या कैन वाला हो सकता है। इन सब से बात यह है कि इन सब कुछ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से करते हैं, दूसरा बात छोड़ सकते हैं। यू मेक योर फिल्म इंटरेस्टिंग मोर पीपल विल सी देम, वही सेंटेंस है। तो एज लॉन्ग एज यू मेक योर फिल्म इंटरेस्टिंग मोर पीपल विल सी देम, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले हमने एज लॉन्ग एज लगा दिया है और दूसरा वाला कोमा के बाद छोड़ दिया जाता है। अगर परीक्षा में प्रोवाइडेड डेट से जुड़वाए तो हमें वही प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले प्रोवाइडेड डेट लगाना है। देखिए more people see them provided that you make your film interesting, वही प्रेजेंट डेफिनेट से पहले provided that लगा दिया है। नेक्स्ट है more people see them on condition that you make your film, अधिक लोग देखेंगे इस शर्त पर कि आप अपनी फिल्मों को अधिक रुचिकर बनाओ। तो बात वही है, इन सारे जो कंजक्शन है इनका यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहले करते हैं, बाकी का जो सेंटेंस साथ वाला होता है उसको कोमा लगा करके बाद में लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये इवन इसका अर्थ यही होता है, लेकिन ये बताता है कि विरोध करने वाली शब्द होती है उसको बताता है। देखिए एग्जाम्पल जैसे, लेकिन बात वही है कि इसका यूज भी वही सिंपल से पहले करते हैं और दूसरे इवन इफ अपना काम करेगा। तो यहाँ हम उस बात को कोमा, घबराने की बात नहीं है। एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहेगा तो कोष्टक में उस कंजक्शन को दे देगा जिससे हमको जुड़वाना है। यूज है आज की वीडियो में हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन पढ़े और इसी के साथ हमारे कंडीशन का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। वी विल सी यू नेक्स्ट। वेट, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें, हम अगले वीडियो में आपसे